आज हम बनाएंगे खास त्योहारों में बनने वाली थाली बिना लहसुन प्याज की। ये थाली जो है सिर्फ 40 मिनट में बन जाती है। अगर अचानक से मेहमान आ जाए त्योहारों में तो आप इसे बना सकते हैं। इसमें हम बनाएंगे पनीर की खीर जो 5 से 7 मिनट में बनती है। साथ में ये जीरा आलू और उसके साथ में मिक्स वेज, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी खाने में। और मटर पुलाव, साथ में हम बनाएंगे पूड़ी। ये पूड़ी बहुत देर तक फूली फूली रहेगी। इसके साथ मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है आपके साथ शेयर करूंगी, और सैलड। तो चलिए इस थाली को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच घी। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे जो है हमें घी में ही बनाना है। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 150 ग्राम पनीर को हाथ से ही क्रम्बल करके, थोड़े से केसर के धागे, 1 से 2 इंच इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप 1 से 2 इलायची को हाथ से तोड़ के डाल सकते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पे पनीर की हम अच्छे से भुनाई करेंगे, जिससे इसका कच्चापन जो है निकल जाएगा। पनीर को यहाँ हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँ 1/2 लीटर दूध। अगर पनीर ना हो तो आप 1/2 लीटर दूध से को फाड़ के उसका छेना निकाल लें और उसे अच्छे से धोएं और उसे आप यूज कर सकते हैं पनीर की जगह। और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे ही उबाल आने देंगे। उबाल आने तक इसी तरह मिक्स करते हुए चलाएंगे। साथ में मैं यहाँ पे डाली थी थोड़ा सा आलमंड और पिस्ता, जिसका वीडियो जो है नहीं आया, तो आप यहाँ पे जो भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डालें। और इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच का चीनी का यूज करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाने से खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें उबाल आ चुका है, तो इसे हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे मैं लेंगी 2 चम्मच तेल। साथ में डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे 3 से 4 इलायची, लौंग, दालचीनी और स्टार फूल। और साथ में डाल देंगे यहाँ पे हम 2 तेज पत्ता, और इसे हम थोड़े देर के लिए पका लेंगे। यहाँ हमने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है। इससे जो है मसाले अच्छे से भूनते हैं और सब्ज़ी टेस्टी बनती है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टमाटर को इस तरह रफली चॉप करके डाल देंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच पॉपी सीड्स, इसे खसखस भी बोलते हैं या पोस्तो भी बोलते हैं। साथ में थोड़े से काजू, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से धनिया पत्ता के डंठल। इससे जो है सब्ज़ी टेस्टी लगती है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी रहती है। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर हमारा जल्दी पक जाए, इसीलिए हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक। बाद में नमक हम यूज करेंगे सब्जियों में। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब हम ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पनीर का खीर भी जो है बन के तैयार हो चुका है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये जब थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये खुद गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारा खीर तैयार हो चुका है और 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमारा टमाटर भी जो है सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसे मैश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छे से मैश हो रहा है। इसे हम इसी तरह थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसे अब हम निकाल के ठंडा करके पीस के हमारा मसाले के लिए ग्रेवी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बीन्स, गाजर, कैप्सिकम, फ्रोजन मटर, और यहाँ पे है 200 ग्राम पनीर। इसे मैं बड़े बड़े क्यूब्स में कट की हूँ। सेम पैन में ही मैं इस मसाले को निकाल लिया और इसमें लूँगी 2 चम्मच तेल। इसमें हमें बहुत ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है। अब इसमें हम इस बीन्स और गाजर को पहले डाल देंगे, क्योंकि इसे पकने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मटर पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1 गिलास चावल। ये बासमती चावल है, आप कोई सा भी चावल यूज कर सकते हैं। इसे 1 से 2 बार अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे बीन्स और गाजर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब यहाँ पे शिमला मिर्च और मटर को भी डाल दे रही हूँ, जिससे सारे सब्जियों का कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा।
यहाँ सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के फिर से 3 से 4 मिनट के रहने देंगे। यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच तेल, आप इसके जगह घी भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च और 2 तेज़पत्ता डालेंगे। मिर्च को बीच से कट करके डालें। सबको थोड़ी देर के लिए हम इस तरह भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से किशमिश और काजू। ये ऑप्शनल है, पर पुलाव में जो है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसे ज़रूर डालें। या काजू और किशमिश को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से फ्रोजन मटर। इसे भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। मटर यहाँ अच्छे से भून चुकी है, तो इसमें मैं चावल को डाल दे रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरह चावल को भूनेंगे। अब 1 गिलास चावल है, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। और इसे इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। यहाँ पे डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सब्जियों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, तो इसे हम और 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। तो अब सारे सब्जियों को हम निकाल लेंगे। सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, आधी छोटी चम्मच जीरा और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे और उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छे से हम कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, नहीं तो मिर्चियाँ जो है जल जाएगी और सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, उसे डाल देंगे और इसे एक बार हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है ये। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस बाउल में हमारा मसाला था उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल कर उसे भी हम इसमें अच्छे से डाल देंगे और यहाँ नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह क्रश करके डालेंगे। अब भी जब भी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाए तो कसूरी मेथी को ज़रूर डालें, इससे सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमारा पुलाव में भी जो है उबाल आ चुका है, तो इसे एक बार हल्के हाथों से इस तरह मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाला यहाँ पे अच्छे से भून चुका है। अब देख सकते हैं कढ़ाई जो है मसाले को किस तरह छोड़ दे रही है। तो अब इसमें हम सारे सब्जियों को डाल देंगे और मसालों के साथ में सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। इसे अब हम 2 मिनट के लिए ढकेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 2 मिनट हो चुका है, तो फिर से ढक्कन निकालेंगे। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ पनीर और इसे भी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को भी यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब इसमें हम डालेंगे उबला हुआ पानी। इसमें पहले आधे गिलास पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
क्योंकि हमारी सब्जियां भी जो है वो आधी से ज़्यादा पक चुकी है, इसीलिए हम थोड़ा सा ही यहाँ पे पानी का यूज करेंगे। साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। चावल को पकते हुए यहाँ 5 मिनट हो चुका है, तो इसे अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी जो है आधा से ज़्यादा सूख चुका है। यहाँ सारे दोनों तेज़पत्ता को निकाल लेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर जो है पानी में आ चुका है। तो यहाँ हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम ढक के फिर से 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा मिक्स वेज जो है वो बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा सब मिक्स वेज ऊपर से कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। तो इसे हम इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आप वेजिटेबल भी चेक कर सकते हैं वो ठीक से पका है या नहीं। यहाँ सब्ज़ी का टेक्सचर और अच्छा करने के लिए मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। मैं फ्रेश क्रीम जो है ला के इस तरह स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और एक बार में वो ख़त्म भी नहीं होता है। तो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं कि मैं किस तरह इसे स्टोर करती हूँ, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इसे अब हम फिर से 1 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे हमारा क्रीम भी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। 1 मिनट हो चुका है तो हम ढक्कन निकालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रीम अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यकीन मानिए टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे हमारा मिक्स वेज बन के तैयार हो चुका है। जीरा आलू बनाने के लिए यहाँ पैन में लेंगे 2 चम्मच तेल, आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा पक जाने के बाद इसमें मैं 2 हरी मिर्च को इस तरह बीच से कट करके डाल रही हूँ। साथ में ही 3 उबले हुए आलू को इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाल देंगे। सबको मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम जो यहाँ पे मीडियम टू हाई में रखेंगे क्योंकि हमारा आलू जो है पका हुआ है। साथ में स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चावल का पूरा पानी सूख चुका है। तो हम यहाँ पे चावल भी चेक कर लेते हैं कि हमारा चावल जो है ठीक से पका है या नहीं। यहाँ चावल भी अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे चावल जो है थोड़ा सा पानी पानी दिख रहा है। तो यहाँ में भी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसमें डाल देंगे बहुत सारा धनिया पत्ती और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसे आराम से मिक्स करें। अब इसे हम ढक के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा पानी चावल में दिख रहा है वो सब अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ आलू को पकते हुए भी 2 से 3 मिनट हो चुका है और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जीरा आलू जो है बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये पूड़ी के साथ में बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब हम पूड़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। मैदा डालने से जो है पूड़ी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है खाने में। आप सिर्फ मैदा का या फिर सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से कम नमक, 1 चम्मच तेल। अब तेल को हम अच्छे से इस तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा गूँथ लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आटा जो है हमने अच्छे से गूँथा नहीं है, पर इसे हम इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे आटा जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। नहीं तो हमें इसे बहुत देर तक गूँथना पड़ता है। 3 मिनट हो चुका है। तो अब हम ढक्कन को निकालेंगे और आटा को अब चेक करेंगे। तो आटा जो है बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे अब हम अच्छे से इस स्टेज पे मसल लेंगे।
इस तरह पूड़ी बनाएंगे तो आपका पूड़ी का आटा जो है लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका पूड़ी जो है बहुत देर तक क्रिस्पी और फूली फूली रहती है। तो अब जब भी पूड़ी बनाएं इसी तरह बनाएं। यहाँ मैं छोटे छोटे पेड़े बना ली हूँ पूड़ी बनाने के लिए। इसे हम ऑयल लगा के पूड़ी को बेलेंगे। अगर आप सूखे आटे से बेलते हैं तो आपके ऑयल जो है वो छानने टाइम में ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह हम ऑयल लगा के बेलेंगे। तो आपको जितना पूड़ियाँ एक बार में बनानी है तो आप इसी तरह इसे बेल के तैयार कर लें। तेल भी हमारा अच्छे से देख सकते हैं गर्म हो चुका है। इसे हमने हाई फ्लेम पे गर्म किया है और अब गैस की फ्लेम अभी भी हाई है। पूड़ी को हमें हाई फ्लेम पे ही तलना है। तो इसमें हम एक पूड़ी डालेंगे और इसे हल्के हाथों से ऊपर से हम प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूड़ी जो है हमारा फूला फूला बना है। इसी तरह हम सारे पूड़ियों को बेल छान के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ अब हम सब कुछ तैयार हो चुका है। तो अब हम थाली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी पनीर वाली खील जो है कितनी गाढ़ी हो गई है। इसमें सिर्फ आप अगर सब्जियों को पहले से काट के रखते हैं तो आपका थाली जो है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिक्स वेज। ये मिक्स वेज को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपने देखा इसे बनाना भी कितना आसान है। मैं यहाँ पे रख रही घर की फ्रेश दही। आप चाहे तो इसमें बूंदी भी डाल सकते हैं और इसे रायता बना सकते हैं। पुलाव में को सर्व करने के लिए मैं यहाँ बाउल में अच्छे से प्रेस करके पुलाव को भर दी हूँ। और इस तरह कटोरी को उलट दे तो आपका पुलाव जो है बहुत आराम से निकल जाएगा। साथ में ये घर की मिक्स अचार और ये फूली फूली पूड़ी आप देख सकते हैं अभी तक भी जो हमारी पूरी जो है फूली है। और ये हमारा घर का सैलड। तो ये थाली को आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस त्यौहार में इस थाली को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी।